देखिए, इस रिश्ते से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माँ ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। हाँ भारती, माँ के पास सालों का तजुर्बा है। इनकी नजर भी पार की है, वो हीरा ही ढूंढ कर लाई होंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे आपको ढूंढ लाई थी मेरे लिए। बस करो भारती, अगर तुम्हें विधि पसंद नहीं ना सही, मेरे लिए इतना ही काफी है कि वेद ने विधि को पसंद किया है, उसके दिल को समझा है। मुझे मेरी बेटी की पसंद पर गर्व है। आई एम रियली सॉरी विधि, मैं उस समय कह नहीं पाया क्योंकि नहीं चाहता था कि सबके सामने तुम्हारा अपमान हो। पर सच ये है कि विधि को कुछ भी बोलने से पहले मुझे मां को सच बताना होगा। वाह, क्या टाइमिंग है वेद की एंट्री की। एक्चुअली अब मारना है मौके पे चौका। अरे वेद, आप रे कहाँ रह गए थे? गाड़ी तक छोड़ने गए थे या फिर घर तक छोड़ के आ रहे हो? हाँ वेद, तुमने मम्मी जी की बात सुनी? वो कह रही थी कि अगर वेद को लड़की पसंद है तो बस इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मम्मी जी तो बहुत खुश है, तुम तो खुश हो ना? हाँ बताओ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। माँ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। एक कॉल करना था, मैं बस अभी आया। कहाँ कॉल करने जा रहे हो? मम्मी जी देख रहे हैं अभी से। पूरी जिंदगी पड़ी है, अपनी दुल्हनिया को आराम से कॉल करते रहना। अभी तो चलो हमारे साथ बैठ के थोड़ा बातें करो। नहीं भाभी, मैं वो कॉल करना था। मैं अरे तुम क्या कॉल करोगे, चलो हमारे साथ जरा बैठो। अरे मैं उठाती हूँ ना। माय गॉड वेद, मम्मी जी। वेद, इसका क्या मतलब है? बोल बेटा। यही सच है माँ। माँ, मैं हर बार आपसे पायल के बारे में बात कर रहा था, ये सोचकर कि आपको भी वही पसंद है। इतनी अच्छी लड़की है, दूसरी लड़कियों से एकदम अलग। वो तो है माँ। आपको पता चल गया? अरे पता कैसे नहीं चलेगा? आपको भी पसंद है। अरे तेरी और मेरी पसंद कभी अलग हुई है? तो बात पक्की कर दूं? उसमें कोई कमी है ही नहीं। मुझे सच में नहीं पता था कि आप विधि को ऊंचो दाव खेड़ गई दिव्या। सब खबर थी इन्हें, पर बोली कोनी। आप विधि कभी मेरी पसंद थी ही नहीं। उस दिन जब गलती से हम उसके घर पे गए थे, तभी मैंने पायल को देखा था माँ। और उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं तो ये सोचकर खुश था कि आप भी उसी से मिलकर आए हो। पर गलतफहमियां ऐसे बढ़ती गई माँ। आपकी और मेरी पसंद अलग अलग थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से बात कहां पहुंच गई। माँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपकी और मेरे बीच में कभी कोई गलतफहमी होगी। वेद, तुम्हारी कविता की किताब में विधि का फोटो? नहीं माम, मुझे कुछ नहीं पता उस बारे में। मैं रखी हो तुम्हारे साथ।
माँ ने सफाई करते करते नीचे मिली तो सोचा कि संभाल कर रख दूं। जाई सामने डायरी दिखाई दी तो ताई मैंने उसमें धर दी। देख लिया माँ आपने, सही सोच रही थी ना मैं। और आपको भी सोचना चाहिए था ना कि वेद को ऐसी टूटी फूटी सी लड़की पसंद आ ही कैसे सकती है। दीदी प्लीज, ये सब क्या बोल रहे हो आप? प्लीज ऐसे मत बोलो। विधि बहुत अच्छी लड़की है हर तरह से, बस वो मेरी पसंद नहीं है माँ। और विधि, मैं खुद तुम्हें ये सब गलती से बस आपकी चाबियां लौटाने आई थी, गलती से मेरे घर आ गई थी। विधि देखो। विधि, बेटा सुनो। तन्ने तो ताला ही बदल रखा है दिव्या, अब चाबी लौटाने की जरूरत को नहीं। वो क्या है ना भाभी, आप ना बातें बड़ी देर से समझती हो, बाकी तो आप सियाने हो। दिव्या मुसीबत की दिव्या। ये हो गए 5,000। आज कुल मिला के 20,000 निकले इस डिब्बे से। 70 का 5 साल पहले फिक्स किया था, जोड़ तोड़ के उसमें से 30 निकाल लूंगी, बाकी के थारे ले। वाह माँ, एक एक करके इतने सालों में कितने पैसे जोड़ लिए। मारे को तो इस बात की खुशी है, जो संकल्प ले पैसे जोड़े रही, आज वो पूरा हो गए हुए। मारी विधि का ब्याह। एक नोट ले। हाथ ना लगा, इतो बड़ो घर में ब्याह होने जा रहा है बड़की का, ये गहने गुड़िया खरीदवाने उसे। छुट्टे पैसे उनमें से मुझे भी कुछ दिलवा देना। हाँ हाँ दिलवा दूंगी थारे को भी। अरे विधि, तू कब आई? अरे दीदू, दीदू, दीदू आप ना माँ को समझाइए, कितनी कंजूस मक्खी चूस बन रही हैं। चुप कर, कंजूस। अरे आपका रिश्ता तय हुआ है, दोस्तों को पार्टी देनी है, कम से कम उसके तो पैसे दे दे। उस दिन जब गलती से हम उसके घर पे गए थे, तभी मैंने पायल को देखा था माँ, और उससे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। माँ विधि कभी मेरी पसंद थी ही नहीं। लगता है जीजा जी के ख्यालों में खोई हुई हूँ। हाँ? उनसे मुलाकात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई। हाँ? माँ, मुझे वो आपसे। जय श्री कृष्णा। भाभी साहब, छोटे भाई साहब ने आपके लिए भिजवाया है। ओहो, लव लेटर और गुलाब। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा भाभी साहब, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्णा। नहीं, जरा हम भी तो पढ़े, प्यार के पहले खत में जीजा जी ने क्या लिखा है। अरे नहीं नहीं, पहले मैं पढ़ूंगी इसे। अरे अरे अरे, इतनी बेचैनी, बेताबियां, दुश्वारियां एंड ऑल दैट। ओह माय गॉड। शर्मा गई।
तो कभी ये मांगा ही नहीं था कान्हा जी। मुझे तो नहीं चाहिए था किसी बड़े घर का रिश्ता। फिर आपने ये सपना क्यों दिखाया और सपना दिखा के तोड़ भी दिया? क्यों मुझे ये अपमान सहना पड़ा? ये तो मेरी राह कभी थी ही नहीं। इससे तो अच्छा ये होता कि आप मुझे मेरी मंजिल की तरफ ले जाते। मैं डगमगाते कदमों से, हजार अपमान सह के, हजार ठोकरें खाकर कैसे भी करके ना सफर खुशी खुशी तय कर ले। पर ये अपमान इस तरह क्यों मुझे इतनी तकलीफ दी? आपको तकलीफ देने का इरादा बिल्कुल नहीं था विधि जी, बस भूल से भूल हो गई। समझ नहीं आ रहा है इस गलती को कैसे मिटाऊं। मेरी वजह से जो दर्द आपको हुआ है उसे कैसे हटाऊं। नहीं जानता था कि ये बात ऐसे आपके सामने आएगी। बस इतना जानता हूँ कि कसूर सिर्फ मेरा है और माफ़ी मांगने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा वेद। उस दिन जब गलती से हम उसके घर पे गए थे तभी मैंने पायल को देखा था माँ, और उससे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। आपकी और मेरी पसंद अलग अलग थी माँ। विधि कभी मेरी पसंद थी ही नहीं। माँ, मेरी गलती की सजा अपने आप को मत दो माँ। गलती तो हम दोनों से हुई है ना, पर चोट विधि को मिली। ओहो, इतनी प्राइवेट चैटिंग शुरू कर दी है कि अब दरवाजे पे सिटकनी लगाना शुरू कर दिया। आपके ससुराल का दिया हुआ परफ्यूम लगाया है? बताओ, खुशबू है या जादू? उस दिन जब गलती से हम उसके घर पे गए थे तभी मैंने पायल को देखा था माँ, और उससे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। आप उदास क्यों हो गए? आपके लिए तो और मैंने लगा लिया इसलिए। अरे पगली, तेरे लिए ही था, वो तो गलती से मुझे मिल गया था। वही तो मैं सोचूं, आप तो ऐसे परफ्यूम्स लगाते भी नहीं हो। अरे दीदू, आंसू? माँ मैं आपकी आंखों में ऐसे आंसू नहीं देख सकता। अगर आप चाहते हो ना कि ये शादी हो तो मैं करूंगा माँ, वो भी खुशी खुशी। हाँ माँ। इससे पहले तूने कुछ क्यों नहीं कहा? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? नाम बताओ, अभी मुंह तोड़ के आती हूँ। अरे कहीं आपकी होने वाली जिठानियों ने तो कुछ नहीं बोला ना? बड़ी वाली का तो बड़ा मुंह फूला हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, बस बाबा की याद आ गई थी। मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा? हाँ, क्या कहता माँ? कुछ कहता तो सबके सामने उसका अपमान हो जाता। वो बहुत अच्छी लड़की है माँ। ये बात उसके सामने ऐसे नहीं आनी चाहिए थी। माँ, गलत फहमी हम दोनों को ही, और हर जाना बेचारी को भुगतना पड़ा। जो तूने किया ना, वो जानबूझकर नहीं किया। तू विधि का दिल दुखाना नहीं चाहता था ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये रिश्ता तुझ पर थोप दूं। अगर ऐसा मैंने किया ना तो तुम दोनों के साथ नाइंसाफी होगी।
शादी तो उसी से होनी चाहिए ना माँ, जिस पर बार बार प्यार आए। जिससे प्यार ना हो वो शादी सजा बन जाती है। अब तो बेटा बस विधि से माफी मांगी। माँ, काश वो हमें माफ कर। दीदू आप ना बहुत जल्दी लोगों को माफ कर देते हो। किसी ने कुछ कहा भी होगा ना तो बताओगे नहीं, दिल में ही रखोगे। ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? कच्चा। पक्का। पता है माँ और मैं कितनी खुश हैं आपके इस रिश्ते से। माँ तो हर सेंटेंस में नजर ना लगे यही बोलती जा रही हैं। नजर तो लग गई है पायल। समझ नहीं आ रहा ये बात माँ को या तुझे कैसे बताऊं।